औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान अजीज़ुद्दीन। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद गैप आ गया था हमारे दरमियान, कुछ मसरूफियात थी और कुछ मौका। आज जो अपनी नौजवानों के पाकिस्तान के अंदर दरपेश मसाइल हैं, हमने उसके लिए गुफ्तगू करने के लिए हमजा साहब को मदऊ किया अपने पास। हमजा साहब, आप अपना तारुफ कराएं कि हमारे यूथ के जो है उन नौजवानों में से शामिल जो पाकिस्तान के सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। बेतहाशा लोग मुल्क छोड़ कर यहाँ से रवाना, और हमारा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। वो रहना नहीं चाहता पाकिस्तान के अंदर। हमारे इंजीनियर, हमारे यहाँ डॉक्टर, हमारे यहाँ जो स्किल्स के लोग जिनको हमारे मुल्क में जरूरत है, तो हमारे साथ मौजूद है हमजा साहब, जो नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान में, खास बिलखुसूस कराची के यूथ की और कराची के नौजवान के साथ जो दरपेश मसाइल है, ये यूथ के साथ रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। जो माशरे के अंदर मायूसी फैली हुई है हमारे नौजवान नस्ल के लिए, जो इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। तो हमने आज टॉपिक चॉइस किया है कि जी सियासत और तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करते हैं, थोड़ा सा शहर के हालात, थोड़े से मुल्क के हालात और थोड़े से जो है जो बेतहाशा लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मायूसी की सूरत हाल है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमजा साहब से। कि हमजा साहब, आप डिस्कस करें कि आप लोग लोगों के दरमियान रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो लोगों के क्या तासुरात हैं, लोग क्यों मुल्क छोड़ना चाहते हैं? अच्छा रूमी भाई, बात ये है कि इस टाइम पे जो है ना, मसला ये है कि आपको पता है कि महंगाई जो है ना, मतलब मुस्तकिल जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है मौजूदा कोई 1.5-2 साल के दौरान। तो बात ये कि तालीम के अखराजात भी बढ़ गए, लोग बच्चे जो है, नौजवान नस्ल जो है वो तालीम की तरफ जो बेचारे मायूसी की असल वजह जो है वो यही है कि तालीम हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मगर बात वही है कि उनको तालीम के मुताबिक जो है नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि कंपनीज जो है, मतलब कारोबार जो है, आपको पता है मुल्क में कम हो गया, ना होने के बराबर। जितनी जो है प्राइवेट सेक्टर्स भी है ना, तो उसमें भी बहुत सारे, तो पहले आपको पता है कि जो कंपनीज जो है वो यहाँ से मूव कर चुकी है, और बकाया भी जो है वो डाउन साइजिंग कर रही है, अपने जो है वो लोगों को जो निकाल दिए हैं कंपनी जो है ना, मतलब अपना आपको सुपेयर है, कम अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे लोग अपने कारखानों के, अपने फैक्ट्रियों के। हाँ, बिजली के बिल हैं, उसके अलावा फिर दूसरे जो अलाउंसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से जो मेरे हिसाब से जो मतलब समझ में आता है वो यही है कि जो वो सबसे पहली वजह जो कंपनीज के प्राइवेट सेक्टर, देखिए सरकारी तो बहुत दूर की बात थी ना, हमारे शहर का नौजवान जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो सोचता भी नहीं था शायद कि जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ जो है वो बहुत ही शातिर और नादिर जो है वो लोग जो है वो मूव करते थे। वो भी किसी के सियासी वाबस्ते की होती थी तो मूव करते थे, या जो है किसी का जो है वो के पास कोई फोर्स हो, मगर जो है वो सरकारी बुनियाद पर तो हमारे जो नौजवान नस्ल है वो नहीं मूव करती थी। तो वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही सोचते थे। सारे उन्होंने इतने दिल लगा के मिडिल क्लास लोगों के पेरेंट्स ने जो है वो, मिडिल क्लास बच्चों के पेरेंट्स ने, उनकी एक ख्वाहिश यही होती थी कि मतलब अपना पेट काट के जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, औलाद को अच्छे से अच्छा पढ़ाना। अच्छे से अच्छा पढ़ने लिखने के बावजूद भी होता जाता है कि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में वो बेचारा पहले तो धक्के खाता रहता है, इंटर्नशिप करता है, इंटर्नशिप करने के बाद जो है वो फिर धक्के खाता है, फिर कोई अच्छी नौकरी उसको अपनी फील्ड के मुताबिक मिल गई तो ये गनीमत है, वरना जो है वो किसी भी मायूस हो गया इनमें किसी भी सेक्टर में जो है किसी भी अपनी फील्ड से हटके जो है वो जॉब करता है। उसके बाद फिर जो है वो जाहिर सी बात है जिस हिसाब से उसकी तालीम है उस हिसाब से उसके अखराजात, मतलब हर इंसान आगे बढ़ने की सोचता है। नौजवान नस्ल जो है वो तेज, आजकल की टेक्नोलॉजी का दौर है, वो भी टेक्नोलॉजी मोबाइल का दौर है, वो देख रहा है कि जो है किस तरीके से जो दीगर ममालिक तरक्की कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वो जो है वो कोशिश करता है यार मैं क्यों, तो इस वजह से वो जहाँ जब उसको नहीं मिल पाते पूरे उसके जो है उसके तालीम के मुताबिक उसको अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाता, अपने घर वालों के फैमिली के ख्वाब पूरे नहीं कर पाता। भाई मिडिल क्लास तबका जो है वो अब तो खैर खत्म हो चुका है, मिडिल क्लास तबका मेरे ख्याल में मुल्क से अब तो शायद लोअर क्लास, लोअर मिडिल और लोअर अब क्या नहीं गया वो तो आपकी आपकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लोअर क्लास मिडिल क्लास हमारे आपकी सोच से भी बहुत दूर है। लोअर क्लास करने के लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मिडिल क्लास हुआ करता था हम जैसे लोग, वो भी अब लोअर मिडिल के अंदर आ गए। तो बात ये है कि वो बजाय इसके कि वो अपने बाप दादा को देखता था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो जो अखराजात वो उसके पेरेंट्स जो उस टाइम पे उठाते थे, जो पहनाते थे, जो उड़ाते थे, जो उसको खिलाते थे, जिस माशरे में रखते थे,
तो जिस स्कूल में पढ़ाते थे, अब वो जो है जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली जो 3 गुना ज़्यादा महंगाई जो है बढ़ रही है। अच्छा, बात ये तनख्वाहें उस हिसाब से बढ़ती नहीं है। सरकारी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। मतलब वो तनख्वाहें तो उस हिसाब से बढ़ती नहीं है। तनख्वाहें तो बढ़ाना दूर की बात है, वो तो डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, Downsizing निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। अपने एग्जैक्ट पूरे नहीं कर पा रहे हैं वो। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है, तो इस वजह से जो वो हर बंदा जो अब कोशिश करती है नौजवान नस्ल कि भाई मैं अपने मतलब इस मुल्क में तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कोशिश ये करते हैं कि यार मतलब शॉर्टकट तलाश करते हैं। शॉर्टकट तलाश करने के लिए भाई ये अच्छी चीज़ है कि वो किसी जराइम पेशा उसमें नहीं जाना चाहते। पढ़ने लिखने के बावजूद जो है वो किसी तो ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के अपनी अपॉर्चुनिटी तैयार कर लेंगे, वहाँ पे सेफ भी होंगे और एक रैंडम तनख्वाह लेके अपने घर पे भेज सके, अपने घर वालों को गुजारा कर सके। बात ये कि परदेश तो परदेश है, मतलब ये भी एक मतलब आसान। अच्छा, इसका कसूर किसका, देखें इसका कसूर किसका होगा? हमारे यहाँ जितनी भी तकरीबन पॉलिटिशियन पार्टीज हैं, देखें इनका बनता है ना, तमाम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमातें हैं, देखिए काम तो उनका बनता है ना, ये गरीबों के लिए आवाज उठाते उठाते उनके तमाम नेता जो है वो अमीर होते चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। और गरीब बेचारा गरीब होता चला गया। अच्छा, जिनके हुकूक के लिए जद्दोजहद के लिए वो उठते खड़े होते बात करते अपने मंशूर के अंदर, उनको बाकायदा रख के वो खुद अपनी बारात लेते हैं अपना अशराफिया से, और वो खामोशी ये इस मुल्क का ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा तो मैं बोलता हूँ कि सियासी जमातें जितनी है, सबसे पहले तो इन सियासी जमात मतलब जब आपकी सबसे जो अहम किरदार है, बिल्कुल आप इत्तेफाक करता हूँ कि जो है वो सबसे अहम किरदार जो है ना हमारे नस्ल को जो है रहनुमाई की जरूरत है, वो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो कॉलेजों में और उसमें जो है वो पेश रही हैं। तो वो मतलब अच्छा, तो वो तमाम तर सियासी जमातें जितनी वो आपके यहाँ जो आपके नौजवानों को मोटिवेट नहीं कर रही, वो उनको जो है के अंदर जो है कैरेक्टर्स बिल्ड करना, उनको जो है उस मुकाम तक लेके जाना, उनको स्टडी के हवाले से गाइडलाइन देना कि वो मुस्तक देखिए आप जब कोई होता है ना, आप जब स्कूल जाते थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल के अंदर जो हमारे जो टीचर्स होते थे हमको क्या सबक देते थे स्कूल में कि जी आपको मुल्क का मेहमान बनना है, आपको मुल्क को संवारना है, आपको तालीम हासिल करके आपने मुल्क की खिदमत करनी है। वो बिल्कुल सही थी, वही मुहिब्बे वतन है, तमाम तर मुस्लिम पाकिस्तानी जो है मुहिब्बे वतन है बिल्कुल। लेकिन बड़ा होने के बाद जब वो मैट्रिक कर लेता है, मैट्रिक जो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, सही है, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है पूरे पाकिस्तान के अंदर है, हम किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी को, हम तमाम तक सियासी जमात, तो वो तलाश करता है उन लोगों से जिसको उसके घर वाले बचपन से वोट देते हैं सियासी जमात को, कि वो उनके मुस्तकबिल के जामिन होंगे या उनके मुस्तकबिल को महफूज रखेंगे। लेकिन होता क्या है कि उससे बरक्स है, बिल्कुल उसके बरक्स से तमाम चीजें उसके बरक्स निकलती है। क्या आपके पास पैसा है तो आप किसी सियासी जमात के अंदर कोई ओहदा ले सकते हैं, और आप जो है बड़े मनसब पे फायज होकर अब मखसूस खानदान को ही अपनी फैसिलिटेट कर सकते हैं। बोलने का मकसद ही बात की तशरीह कर दी है कि मसला यही है कि वो सिर्फ पसंद और नापसंद जो है ना, ये मेरे हिसाब से किसी भी सियासी जमात में ये पसंद नापसंद जो है ये अच्छी चीज नहीं है। उसमें होता क्या है कि वो जितनी आपके जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो मतलब वो एहसास कमतरी के भी शिकार हो जाती है कि आपने इज्तिमाई सोच रखनी चाहिए। मतलब हमारी सियासी जमातें जो हैं तो उनको सबसे पहले जो यूथ पे काम को इज्तिमाई सोच रखनी पड़ेगी, अपनी तमाम जो है नौजवानों को यकसा जो है वो अहमियत देनी पड़ेगी, उनको जो आगे लेके आना पड़ेगा। मतलब जो लोग जैसे कराची की तो आप बात छोड़ दें, हम कराची में रहते हैं, हम तो देखते हैं कराची के अंदर जो सियासी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करती थी, असेंबलियों के अंदर भेजती थी, वो लोगों को दस्तयाब होते थे, गली मोहल्ले के लोग होते थे, उनको दस्तयाब होते थे। आप कराची छोड़ के बाहर चले जाए, सिंध के शहरी इलाकों से हटके फिर आप दूसरे शहरों में चले जाए पाकिस्तान के, तो वहां पर तो एक काउंसलर, एक नाज़िम, एक चेयरमैन और एक एमपी एमएलए, यानी कि ऐसा लगता है कि वो वडेरा उसकी रियाया है। हाँ, वो मतलब वो सुल्तान है अपनी और उसकी रियाया है, बिल्कुल ऐसे ही। असल में बात ये है कराची की सियासत के अंदर और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दूसरी जगहों पे चले जाए तो वो ऐसा लगता है कि वो यानी कि आसमान से उतरी हुई कोई चीजें, और आप उनको अगर डिक्टेशन उनसे लिखवाएंगे ना उर्दू में
तो उनको एप्लीकेशन उर्दू में 20 दूर की बात है उर्दू में भी अरे लिखना अपना नहीं नाम बड़ी आएगी। मुश्किल से लिखेंगे। चले हम इसको नहीं बोलते कि अंग्रेजी आनी चाहिए, हाँ, बहुत पढ़े लिखे लोग उर्दू हैं, आनी चाहिए, हम तो ये बोलते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं बिल्कुल जिनको ऐसे। अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू के अंदर है, पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल इसलिए कि हमारी मादरी जबान है। अगर आप उनको बोले ना कि ये एमएनए या वो चेयरमैन तो आप उर्दू में एक दरखास्त लिख कर देते तो वो भी नहीं लिख नहीं पाएंगे, लिख हम पूरा चार तो आप उनसे वाबस्ता कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। कौम के नौजवान का मुस्तकबिल का असम्बलियों में भेजकर। तो क्या होना है, बर्बाद यही होना होने नौजवान है कि नौजवानों को फिर बाहर जाना है, बिल्कुल है। छोड़ छोड़ के बाहर। अच्छा दूसरा एक और चीज हम्म। जो मैंने देखी, तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो करोड़ों रुपए अपने जलसे जुलूसों पे खर्च करती है, यार 2 साल जलसे जुलूस ना करें, क्या वो फैक्ट्रियां नहीं लगा सकती? बिल्कुल लगा सकती हैं। फैक्ट्रियां लगा तो नौजवान को वहां नौकरियां नहीं दे सकती है? बिल्कुल लगा देंगे, देना नहीं चाहते। असल में बात ये है आपकी बड़ी, आपने इसमें आप ही की बात में ना इसका जवाब भी है। इसका जवाब ये है कि असल में सिंध की बात कर लें या सिंध के अलावा जितने देही इलाके हैं, मतलब जो शहरी इलाकों में तो बिल बाशऊर हो गया, कुछ शऊर आ गया, लेकिन जितने आप जो है वो देही इलाके हैं वो उनमें शऊर नहीं बेदार करना चाहते ना। अगर वो बेदार होगा, उनमें शऊर आ गया, तालीम आ गई, तालीम से शऊर नहीं आता, मगर जो है वो क्या नाम है उससे क्या नाम है, अगर उनमें शऊर आ गया तालीम के सपोर्टिंग हाँ, सपोर्टिंग कह सकते हैं कि सपोर्टिंग लेकिन शऊर तो देखिए हाँ। अनपढ़ आदमी के पास भी ऐसा ही शऊर है, होता ऐसा ही है, है। असल में अनपढ़ आदमी को शऊर- भी जरूर होता है और बहुत सारे ऐसे देखिए जिनके बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं उनके पास शऊर। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मतलब अगर शऊर दे आ गया तो फिर वो इनकी गुलामी में थोड़ी करेंगे, फिर ये इनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी ना। तो ये अपनी चौधराहट को खत्म नहीं करना चाहते, नहीं देना चाहते, इस वजह से सब वहां से लेकिन मैंने अभी एक चीज देखी है कि अभी अब आप जो है अपनी जामिया में जाएं, कराची यूनिवर्सिटी जाएं और दूसरी दीगर उसमें जाएं, तो मेरे ख्याल में गाँव देहातों से भी अब जो है वो लोग जो है वो नौजवान नस्ल जो है उनमें से वो आई है, मतलब पढ़ने के लिए हॉस्टल्स में रह रहे हैं और जो है उसके बाद तालीम हासिल कर रहे हैं और मतलब शाना बशाना खड़े हो रहे हैं। लेकिन बात ये है कि मैं बोल रहा हूँ शानी बशाना खड़े होंगे, उसके बाद भी उनका एम क्या होगा? वो मुल्क से बाहर यहाँ पढ़ लिख के उसके बाद बाहर जाने का इंजीनियर बन रहे हैं, बिल्कुल और ऐसे जो ही। इंजीनियर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर रहे हैं, कर रहे हैं अच्छा, और और ये जो क्या है, वो कौन सी सियासत कहते हैं, वो जो नस्ल दर मौरूसी सियासत। मौरूसी सियासत की वजह से जो है ना, मेरी नजर में सबसे अहम मसला है कि मौरूसी सियासत जो है वो बर्बाद कर रही है अपनी नौजवान नस्ल। क्यों नहीं सोच देखिए रहा? प्रमोट भी तो फिर हम ही कर रहे हैं ना इसको, क्यों नहीं सोच देखिए रहा? हाँ। प्रमोट भी तो हम ही कर रहे हैं ना। हम्म। ये तो अल्लाह ने फरमाया ना कि जैसी कौमों की वैसी होगी उसके ऊपर ऐसा ही। मुसल्लत तो हम ही कर रहे हैं ना उनको, हम ही वोट दे रहे हैं उस मौरूसी सियासत को, हम ही उनको अंदर तकवे दे रहे हैं। अभी इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन हो जाएंगे, फिर वो वोट लेने के लिए जाएंगे, मजबूर होने के बाद बाप दादा जो 75 साल से जिसको वोट देते चले आए, जिन्होंने आपके इस्तेसाल किया, अब मजबूर है दोबारा से उनको असेंबली में लाने के लिए। वोटिंग आपकी बात आ गई वोट से, तो मेरे हिसाब से अब एक मिसाल के तौर पे बात कर लेते हैं छोटी सी ना, कि एक इलाका है, एक मिसाल है, कोई नॉर्थ कराची का कोई इलाका उठा लेते हैं कि जैसे इलाका है, अब एक मिसाल है उसमें 40,000 वोट है, 40,000 वोटर है। अब वो 40,000 वोटर हैं, एक इलाके की बात कर रहा हूँ, एक वार्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें 40,000 वोटर है। अब वो 40,000 वोटर आपका, अब एक मिसाल है कि उसमें से आपको वोट पड़ता है किसी भी जमातों को टोटल मिला के, किसी को 400 पड़ता है, किसी को 50 पड़ता है, किसी को 60 पड़ता है। तो मेरी नजर में ये जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई जीत थोड़ी है, तो ये बाइकआउट होना चाहिए ना। देखे ना एमकेएम ने बाइकआउट किया तो उसके सदके में जो है जमात इस्लामी पार्टी आ गई। बिल्कुल ऐसे ही, वरना और मैंने कितने वोटों से जीत के आए वो, लेकिन उस रिजल्ट को तो कालादम करा देना चाहिए। हो नहीं सकता कि 40,000 के वोटर्स के ऊपर 2,000 वोट लेने के बाद वो चेयरमैन हो गया, वो बंदा 2,000 वोट लिए, 1,000 वोट लिए, उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, जितनी ये जो उनकी राय कहाँ गई? बिल्कुल ऐसे ही, उनकी राय ना असल में समझने वाला हाँ, नहीं, रिजेक्ट कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया। वो मतलब अच्छा, मैंने तो जमात इस्लामी की बात है कि जमात इस्लामी को तो मतलब मैंने तो इनकी जो है वो जब से मैंने होश संभाला है, मैंने नहीं देखा कि मकसद जो है वो इनका जो है वो कि 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद इनके जो है वो कैंप लगे हुए मैंने देखे नहीं है। तो मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में अरसे से इनको आवाम लेकिन वो बात वही आ गई ना, एमकेएम ने बाइकआउट किया तो उसके सदके के अंदर ये चलो दोबारा फिर हाजिर होते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत शरीक को इसमें दोबारा फिर हाजिर होता हूं। आप अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।